नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आखिर आती कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है क्या, तो उसी को हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना होता है। यानी कहने का मतलब कि कंप्यूटर के बारे बेसिक जानकारी को ही हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसका सिंपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब कह रहा है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है? तो कह रहा है कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर किससे बना हुआ है? तो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यह एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कंप्यूटर किससे बना हुआ है? तो कंप्यूटर बना हुआ है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट माने क्या होता है? कैलकुलेशन करना या गणना करना होता है, यानी गिनती करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अब अगला देखते हैं। अब आती कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली, कंप्यूटर क्या है? किस चीज से चलती है? बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है? बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कि इनपुट के रूप में डाटा, यानी इसमें लिखा हुआ डेटा, हिंदी में क्या लिखा हुआ? डेटा। डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, किसके अनुसार? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर किस चीज से बनी हुआ है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कौन सा मशीन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, यानी अंदर। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ कि कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है, देखिए यहाँ से लिखा है, तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दिखाता है। यानी इनपुट के रूप में ग्रहण करेगा, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, कंप्यूटर कहलाता है। फिर उसी चीज को दूसरा रूप में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सेम टू सेम वही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस की मदद से एक्सेप्ट करता है, यानी ग्रहण करता है, और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। यानी कहने का मतलब है सिंपल कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा डिवाइस की मदद से एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। यही चीज यहाँ पर है, दोनों परिभाषा एक ही है और अलग नहीं है, इसको समझने की बात है। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में क्या दिखाता है? रिजल्ट को दिखाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कैसे, इनपुट ही हो गया,
उसके बाद प्रोसेस करेगा, सीपीयू के द्वारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और रिजल्ट कहाँ कर देगा, आउटपुट के द्वारा क्या कर देगा, रिजल्ट कर देगा। देखिए इनपुट ये हो गया, और उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस किसके द्वारा करेगा, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेस करेगा। और रिजल्ट किसके द्वारा देता है, तो आउटपुट के द्वारा रिजल्ट देता है। ये तीनों मिला के हमारे कंप्यूटर का वर्क काम करता है। अब कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम, क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो टीवी वाला जो चित्र है इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, इसको हम लोग माउस बोलते हैं जो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ नहीं है। ये कीपैड हम लोग बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। इस तरह से रहता है जिसको यूपीएस बोलते हैं। यही कंप्यूटर इतना जरूरी चीज होता है कंप्यूटर सिस्टम चालू करने के लिए। इसके बाद हाँ, इसके बाद देखिए कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए लिखा COMPUTER। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एम से लिखा हुआ है, मशीन लिखा हुआ है, तो मशीन भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज को हम लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो पूरा फुल फॉर्म इस तरह से हो जाएगा, जिसका हिंदी होता है आमतौर पर संचालित मशीन या तंत्र, विशेष रूप से अपडेट मैंने नया होता है, तकनीक, शैक्षणिक अनुसंधान, टोटल को मिला के कंप्यूटर के फुल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अगला क्या है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जानते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब आती है क्वेश्चन क्या कि अबेकस, अबेकस क्या है। अबेकस के बारे में हम लोग जानेंगे कि अबेकस क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी। क्या आई थी, अबेकस नामक एक यंत्र यानी मशीन था, जो कि ली काई चेन, किसने के द्वारा, ली काई चेन, जो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, चीन के। अबेकस नामक क्या आई थी, एक यंत्र आया था जो कि ली काई चेन कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, तो चीन के रहने वाले व्यक्ति थे, द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र, यहाँ देखिए लड़की लिखा हुआ, लकड़ी रहना चाहिए, लकड़ी का बना हुआ रहता था। किस चीज का, लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है लड़की लिखा हुआ है, जो कि गलत है। लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार में था। यानी अबेकस नामक एक यंत्र था जो कि ली काई चेन के द्वारा खोजा गया था। तो ली काई चेन कहाँ के व्यक्ति थे, चीन के। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम क्या था, जोड़ना घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। यह यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार में था। अबेकस एक फ्रेम होता है, क्या होता है, अबेकस एक फ्रेम होता है जिसमें हम नंबर को दर्शाते हैं, अबेकस के बारे में ये चीज सुने आप लोग। यानी क्वेश्चन अबेकस से ये बनेगा कि अबेकस का खोज कहाँ हुआ था, तो चीन में। यानी अबेकस का खोज किसने किया, तो ली काई चेन के, जो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, चीन के। अबेकस में क्या होता था, तो जोड़ घटाओ वर्गमूल निकालने जैसा काम होता था। ऐसा अबेकस किस चीज का बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था। किस आकार में, तो बहुत बड़ी आकार में बना हुआ था। क्लियर यहाँ तक। देखिए अबेकस का एक चित्र बना लिखा हुआ है। अबेकस का दूसरा नाम सोरोबॉन, यानी सोरोबॉन 600 ईसा पूर्व में होता है। यानी अबेकस का दूसरा नाम क्या है, सोरोबॉन। स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया अबेकस, इसको समझाना पड़ता है, जो कि बोर्ड पर समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। कंप्यूटर
कंप्यूटर IPO, आई के मतलब इनपुट, P के मतलब प्रोसेसिंग, O के मतलब आउटपुट पद्धति पर काम करता है। यानी कंप्यूटर IPO इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वर्क पर काम करता है। अब कंप्यूटर से कुछ कुछ लाभ होता है। कोई भी चीज से पढ़ने से कोई ना कोई लाभ जरूरी है, तब ना कोई पढ़ता है। तो सबसे वाला चीज है कि कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या रहा है पहला, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, या किसी भी काम को बिल्कुल सही सही तथा बिना थके हुए पूरा करता है। यानी कंप्यूटर से कोई भी काम करेंगे हम तो सही सही करेगा। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, काहे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए थकता नहीं है। किसी भी काम को बिल्कुल सही सही तथा बिना थके हुए पूरा करता है, ये पहला है। दूसरा है कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। यानी 1 सेकंड में लाखों गिनती कर सकता है कंप्यूटर। यानी एक बार में बहुत सारे डाटा को गिन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। कह रहा है क्या यहाँ पर, तीसरा है कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। यानी जोड़ घटाव गुना भागा एक्सेल में बहुत सारा चीज है जिसको बिना गलती के सही सही उसका रिजल्ट यानी परिणाम निकाल देता है। कंप्यूटर से ये फायदा है, जैसे 10 को लेबर काम कर रहा है तो हम लोग कंप्यूटर में उसका जो इनकम होता है उसको सही रूप से हिसाब किताब करने के लिए अगर कंप्यूटर में करेंगे तो उसका परिणाम सही सही देता, ना कि गलती देगा। क्लियर। अब अगला क्या है यह एक आज्ञाकारी यंत्र है। कौन आज्ञाकारी यंत्र है? कंप्यूटर। जिसे जितना आदेश दिया जाए उतना ही काम को पूरा करता है। यानी हम कंप्यूटर चालू करके छोड़ देंगे, जब तक लाइन ना कटे तो कंप्यूटर चालू ही रहेगा। यानी बहुत ही अच्छा, उसको जितना आदेश दे देंगे उतना देर तक ही चालू रहेगा। अगर हम लोग कंप्यूटर बंद करेंगे तब ही कंप्यूटर बंद होगा, ना कि चलते अपने से बंद हो जाएगा। यानी एक आज्ञाकारी यंत्र है। अगला क्या है, आज यह देखिए अगला है, आज हम इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं तथा अपने विचारों को रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर कंप्यूटर में इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से, मान लिया जाए हम जम्मू कश्मीर से फेसबुक चला रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ से हम फेसबुक फ्रेंड भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इंटरनेट से के माध्यम से ट्वीट करके किसी विचार को हम लोग रख के उसका परिणाम दिखा सकते हैं ट्वीट करके। अगला क्या है, अगला कह रहा है आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। यानी कह रहा है कि फिल्म वगैरह देखने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर सब क्षेत्र में। अब कंप्यूटर से हानि क्या क्या है? कंप्यूटर से जिस चीज से जिसको लाभ होता है उसी चीज से उसका हानि भी होती है। तो पहला क्या है, पहला कह रहा है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। यानी कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि कंप्यूटर में, मेरा कंप्यूटर में अगर पासवर्ड ना लगा रहे तो कोई भी व्यक्ति आकर चला सकता है। उसको ये भी पता नहीं कि मेरा कौन अपना आदमी है कौन पराया है। जब उसे हम पासवर्ड लगाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तब काम करता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। अगर मान लिया जाए दिमाग रहता कंप्यूटर को तो लाइन हम लोग नहीं यूज करते हैं तो अपने से बंद हो जाना चाहिए। तो नहीं, इसको जो यूजर होता है, इसको यूज करने वाला, उसके अनुसार कंप्यूटर ही चलता है। यानी कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। अगला क्या है, कंप्यूटर एक साथ कई व्यक्तियों का काम कर सकता है जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
यानी मान जाए कि कल या इससे पहले ब्लॉक में 10 आदमी एक जगह काम कर रहे थे, सिग्नेचर वगैरह फॉर्म इधर से उधर ले जाना। 10 आदमी को हटाकर एक कंप्यूटर पढ़े व्यक्ति को और उसके साथ में कंप्यूटर रख देने पर 10 आदमी के बराबर एक ही जगह पर कंप्यूटर को काम 10 आदमी के बराबर कर सकता है एक कंप्यूटर। यानी बेरोजगारी को बढ़ावा मिल जाता है, यानी बेरोजगार होने की ज़्यादा होता है। यानी 10 आदमी जहां पर काम कर रहा था वहां पर एक ही कंप्यूटर काफी हो जाता है। लिख रहा अगला क्या है कि आज हम लिख रहा है, यहां से कट रहा है किसी जी। आज हम इंटरनेट के द्वारा कई सारे अपराध को भी अंजाम दिया जा रहा है। इंटरनेट के द्वारा कई सारे अपराध को भी अंजाम दिया जा रहा है, जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना, हैकिंग हो जाता है, इन्फॉर्मेशन को चुराना। ईमेल के द्वारा धमकी देना, किसी के ईमेल पर हम लोग कुछ धमकी दे सकते हैं। हैकिंग द्वारा इन्फॉर्मेशन को चुराना, बहुत सारा चीज़ इंटरनेट से हम किसी मोबाइल से पैसा भी वगैरह से हम सुने होंगे आप लोग कि पैसा भी हम लोग को घट जाता है, ये चीज़ होता है। इंटरनेट के द्वारा इस तरह से हो सकता है। अब अगला क्या है, यहाँ से अब अगला हम पार्ट्स ऑफ